मैं डीआईजी हरचरण भुल्लर के साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब उनकी कोठी पर और फार्म हाउस में तलाशी ली गई तो मिला क्या। इस बातचीत की शुरुआत में आप समझ जाएं कि हम कितने बड़े केस की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ की कोठी डीआईजी भुल्लर साहब की 7.5 करोड़ कैश, 2.5 किलोग्राम सोने के गहने, रोलेक्स और राडो समेत 26 लग्जरी घड़ियां, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट, लॉकर की चाबियां, कई बैंक अकाउंट की डिटेल, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूसों के साथ 4 हथियार, समराला के फार्म हाउस से शराब की 108 बोतलें, 5,70,000 कैश और 17 जिंदा कारतूस। क्या हो रहा है सर? विशाल जी, एक कोई मामूली भ्रष्टाचार का केस नहीं है। ये भ्रष्टाचार की जब सड़ांध बिल्कुल अपनी पराकाष्ठा पे होती है तो इस तरह का भ्रष्टाचार होता है। एक जमाना था कि जब बाप माँ औलाद की नालायकी सूंघते थे कि तुम्हारे मुंह से सिगरेट की दुर्गंध आ रही है, और पुलिस में अन्य विभागों में देखते थे कि आप बहुत महंगी घड़ी पहनी है आपने, आज आप 4 व्हीलर पे आए हैं, मैं आपके खिलाफ करूंगा लिविंग बियॉन्ड मीन्स का मुकदमा। आज न कोई देखता है गांधी जी के 3 बंदर, सबकी आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, न किसी में इतना नैतिक साहस है कुछ कह दे। ये अकस्मात, ये पाप की कमाई एक दिन में थोड़ी, ये पहाड़ इकट्ठा हुआ, ये विशाल जी इकट्ठा हुआ है वर्षों में। और लूट का तंत्र ऐसा होता है, ये छुपता नहीं है। और अगर आप देखना चाहें तो सब कुछ मालूम पड़ जाता है। जब एक अधिकारी आपके कार्यालय में प्रवेश करता है, आपको मालूम पड़ जाता है कि ये पहले जमीन पे है, या पहले आसमान पे है, या 7वें आसमान पे। ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल खुला खेल, फर्रुखाबादी, लूट सके तो लूट, 2 साल नौकरी के बाकी हैं। ऐसा ना हो कि ये दिल में कोई अरमान बचा रह जाए कि इस थाने की लूट नहीं आई, और इस चौकी की लूट नहीं आई, और ड्रग्स की लूट नहीं आई, और थाने की लूट नहीं आई। इतनी बड़ी लूट अगर आपने देखें, आपने तो वो भी नहीं कहा कि 71 प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले और अभी 71 मिले हैं। मामूली से मामूली प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़, अगर 77 कर लाते हैं तो आते ही है 140 करोड़। 140 करोड़, और अभी लॉकर नहीं खुले, अभी और जगहों की तलाशी ठीक से नहीं हुई है। ये मामला जाएगा जाके 500 करोड़ से कम पे नहीं बैठेगा। तो विशाल जी, हमने तो एक खुली छूट, जी, हमने खुली छूट दे रखी है इस तरीके की कि ये, इसको मैं क्या कहूं, ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच, मैं तांडव शब्द इस्तेमाल, भ्रष्टाचार का नंगा नाच, अय्याशी का नंगा नाच। स्कॉच विस्की की, आप क्या स्कॉच विस्की से नहाते थे, क्या करते थे? आपको मालूम होना चाहिए, पुलिस अफसर थे आप, कि एक व्यक्ति 2 बोतल शराब, ये परमिसिबल लिमिट है एक्साइज एक्ट में। पति पत्नी मान लीजिए तो 4 बोतल, बेट पुत्र है चलिए 2 संतान। वैसे तो हमारे कॉन्डक्ट रूल्स में विशाल जी ये है कि न हम मद्यपान करेंगे न कराएंगे, लेकिन आपने अगर तय ही कर लिया कि चोरी छुपे आप घर में पी लेंगे, तो अपने रिक्वायरमेंट के लिए, ये मेडिकल रीजंस थे, आप कर लेते मेडिकल एडवाइस पे। लेकिन 100 बोतल शराब का मतलब ही यही होता है। अच्छी शराब की कीमत मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बताया गया है कि 5,000 की, या 3 से 5,000 तक की बोतल, आप 3,000 मान लीजिए, आप बता दें कितने लाख की। एक्साइज एक्ट का उल्लंघन, कारतूसों की संख्या में आर्म्स एक्ट का उल्लंघन, इनके तो अगर तार कर दे एक एक्ट में, अगर इनकी सजा हो तो हरचरण सिंह भुल्लर बाकी जिंदगी तो जेल में काटेंगे। और मेरी बात का प्रमाण ये है, एक सिपाही 200 रुपए लेके पकड़ा जाता है तो बर्खास्त होता है, जेल जाता है। ये बर्खास्तगी नहीं, केवल निलंबन, और वो भी बड़े, जिसको कहना चाहिए बड़े अनबने ढंग से, बड़े बेमन से, जो तत्काल जैसे गणासे की चोट पड़ती है वो होना चाहिए था। आपने इतने विलंब के बाद अनुच्छेद 311 प्रोविजन नहीं मालूम तो मैं बताता हूं, अनुच्छेद 311 संविधान में किसी जांच की जरूरत नहीं, पहले कीजिए बर्खास्त, प्रॉपर्टी कीजिए अटैच, धारा 14(1) में ये आपके पास पावर है, मकोका के अंदर, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत, और यहां तक कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। आप ये नाजायज और हराम की कमाई आपने कब्जे में अब तक क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं कहा कि हम इसको कब्जे में ले रहे हैं, और पूछताछ में जिन अन्य 5 IPS अफसर का नाम आ रहा है उनको भी हम तबाह कर देंगे? दरअसल आपने बड़े अनबने ढंग से, कौन किसको टोकेगा? ये तो पार्टनर्स हैं। एक पार्टनर पकड़ा, अगर कहीं आपने ज्यादा गर्दन दबाई तो वो पार्टनर बोलने लगेगा कि हम तो हुजूर 500 करोड़ के हैं। लेकिन आप बताएं मंत्री जी, आप तो 5,000 करोड़ के आदमी हैं, और उनसे ऊपर तो 10,000 करोड़ के आदमी। तो सू बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। लेकिन सर, आपने कहा 5 IPS ऑफिसर, ये बात मैंने आपसे पहले भी सुनी, मैंने कई जगह पर और भी आपको देखा बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर। आपने कहा ये पूरा नेटवर्क है, कोई अकेला आदमी इतनी बड़ी रिश्वत नहीं लेता, और अकेला आदमी रिश्वत लेता है उससे डर लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। अक्सर ये टीम बना के चलते हैं, नेटवर्क इनका पूरा होता है। तो जो भुल्लर साहब के पास से मिला है वो तो थोड़ा सा ही है,
इसके अलावा जो 5 आईपीएस ऑफिसर हैं उनके वहां पर जब पहुंचेंगे तो हो सकता है और भी बहुत कुछ मिलेगा और बहुत सारे लोगों के नाम सामने आएंगे। पता चलेगा कि आपने एक और चीज भी कही, मैं सुन रहा था एक जगह पे, आपने कहा कि जैसे अतीक किया करता था कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है साहब, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपसे औने पौने दाम पर लिखवा ली गई। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये माफिया ही तो हैं, ये पुलिस ऑफिसर थोड़ी ना है। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इतना बड़ा पैसा बनाते हैं? क्योंकि आम आदमी से भ्रष्टाचार करके तो आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, आपने कुछ बहुत बड़ा किया होगा ना, तभी तो इतना सारा पैसा इकट्ठा हुआ। विशाल जी, एक अमेरिका में एक व्यक्ति था, उसका भी नाम आप ही का नाम राशि था, विशाल बत्ता। और विशाल बत्ता ने कहा कि मैं एनआरआई हूं, मेरा एक भाई वहां पर है, और उसको इस तरीके से फंसाया कि हमारी जमीन ने कहा कि हम तुम्हें एक केस में बचा देंगे, निकाल देंगे, लेकिन अपनी जो प्राइम लैंड है औने पौने दाम पे हमें बेच दो। जो अतीक करता था उसने भी किया। तो जो जमीन मान लीजिए 25 करोड़ की है, इन्होंने कहा 1 करोड़ में हमारे नाम लिखवा दो, जो बेसिक सर्कल रेट होता है, जिससे कि इनकम टैक्स का सर्वे ना हो, सर्कल रेट के हिसाब से उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। अब आपने पूछा कि 5 आईपी, ये गिरोह की तरह काम करते हैं, और ये जिसको कहते हैं ही इज अ डेकॉइट इन यूनिफॉर्म, ये वर्दीधारी डकैत है, वर्दीधारी डकैत है। और इसमें अगर इनको इसी तरीके से कहें कि डकैत, तो फिर भी है कि जाना जाता है कि डकैत है, उसकी हिस्ट्री शीट होती है। ये तो एक पूर्व पुलिस महानिदेशक के पुत्र हैं, महल सिंह भुल्लर के पुत्र हैं ये। वो मेजर महल सिंह भुल्लर थे जो पंजाब रेजिमेंट में देश की सेवा दी है 65 के युद्ध में। लेकिन आज की इनकी देख लीजिए विशाल जी कि इनका वैभव, इनकी लूट की प्रवृत्ति, और आपने ये कहा ये बिल्कुल गिरोह में काम करते हैं और एक दूसरे के पूरक है। जो एक दलाल था इनका, और वो दलाल मुझे नाम याद आ रहा है, हाँ, कृष्णु जो दलाल था, तो वो तो एक प्यादा था, और दूसरे का साहब कृष्णु ने हमसे सेल्फी खिलवा ली, मैं तो पब्लिक का आदमी हूं। आप पब्लिक के आदमी तो ऐसे ही तरह के अवांछनीय लोगों के साथ आपकी सेल्फी खींचती है, या आपने सेल्फी जो मन में आए जो है आके सेल्फी खिंचवा ले। तो कृष्णु जो है वो इनका रिसीवर था, गो बिटवीन था, और बर्थडे पार्टी में इस तरीके से आना जाना ये भी अत्यंत आपत्तिजनक है। फार्म हाउस है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो होता है, हर एक ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का साल में एक बार सारी संपत्तियों का ब्यौरा दिया जाता है। आपके मतलब यहाँ तो ये आलम है, पब्लिक को एक बार छोड़ दीजिए कि सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा और सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। तो तमाम ऐसी चीजें जानकारी आ जाती हैं जो कि कोई आज छुप नहीं सकती है। आखिर रजिस्ट्री हो रही है, सबके परिवार वालों के नाम है, एक सॉफ्टवेयर बन के लगा दिए, मैं लॉ एनफोर्समेंट वालों को बता रहे हैं, एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर आता है, और आप ये देख लीजिए कि हरचरण सिंह भुल्लर की श्रीमती जी, या उनके जितने भी परिवार के लोग हैं और जितने भी सर्विस ऑफिसर्स के नाम परिवार हैं, उनको दे दीजिए, वो एआई बना के दे देगा किसने कितनी प्रॉपर्टी भारत में कहां खरीदी है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि मैंने पता लगाया 15 ऑफिसर्स की बेनामी संपत्ति और नामी संपत्ति, कल को मेरे ऊपर भी सर्च लाइट की रोशनी न पड़ जाए तो कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? सवाल ये उठता है कि शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि जो बांधेगा वो कहेगा कि उसके लिए पहले ये होना चाहिए कि चरित्र का मजबूत और दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो विशाल जी इच्छा शक्ति का अभाव और किलर इंस्टिंक्ट का, मैं कहता हूं किलर इंस्टिंक्ट, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि आप कर सकें। क्योंकि अब तक का जो ट्रेलर दिखाई पड़ा, आपने प्रमाद के साथ सस्पेंड किया, आपने डिसमिसल की कोई कार्रवाई नहीं की, जबरन रिटायर करने की कार्रवाई, इनके 2 साल रिटायर, इसका 58 साल इनकी उम्र है, ये जबरन रिटायर भी किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।